वेलकम। किस्मत की समाधान चैनल में आपके स्वागत है। मैं मंगल बाबा बोले जय माता तारा। आज का वीडियो बताऊंगा धोखेबाज महबूबा का वशीकरण। धोखेबाज महबूबा का वशीकरण कैसे आप करो कि अगर वो 2500 किलोमीटर दूर में भी हो तो तड़प के आए आपके पास। क्या आपको किसी ने धोखा देके आपका सारा विश्वास और पैसा लेकर चला गया? आपने बहुत कुछ उम्मीद किए थे उनसे, आपके उम्मीद पे पानी फेर दिया। तो आज मैं जो वीडियो में बताऊंगा ये आप अवश्य करें। 5 मिनट का समय लगेंगे, ये टोटका को आप अवश्य करें। अगर किसी ने आपको धोखा देके चला गया, आप बहुत कुछ सोचे थे उनके बारे, आपके सोचा पे पानी फेर दिया। बहुत दिन से साथ में रहे थे लेकिन बीच मंजार पे आपको छोड़ के चला गया। आपको सर्वप्रथम, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना नए नए वीडियो देखने के लिए। और उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है, एक लाइक एक कमेंट अवश्य करोगे। और जो मैं बताऊंगा अगर आपको समझने में कुछ असुविधा हुआ तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। तो आपको कब करना है ये काम और क्या सामग्री लेनी है, मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे और गौर से देखिएगा। अगर समझ ना पाए तो एक बार की जगह 2 बार देख लेना। तब भी अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में लिखना, ना हो तो मेरे को फोन कर लेना कि मेरे को ये विधि समझ में नहीं आ रही है। तो आपको सर्वप्रथम क्या लेनी है? सर्वप्रथम आपको एक उल्लू का पंख लेना है। ये है उल्लू का पंख। और एक पान के पत्ते और एक अकमन का पत्ता और एक पीस कपूर की टिकिया। एक पीस कपूर की टिकिया और एक पीस आप इस तरह की पीला फूल ले लोगे। एक पीला फूल, ये आपके 5 सामान लेनी है। पहला सामान उल्लू के पंख, दूसरा सामान पान के पत्ते, तीसरा सामान अकबन के पत्ते, एक कपूर की टिकिया और एक पीला फूल। ये कब लेनी है आपको? ये आपको लेनी है अमावस के दिन। और इसको करनी कब है? अमावस के दिन, दूसरे दिन नहीं चलेंगे। तो ये पान के पत्ते और अकबन के पत्ते दोनों पे ही नियम है। क्या करना है? तो इसको आप घर के अंदर नहीं करोगे, अपने कमरा में भी नहीं करोगे, इसको खुले आसमान के बीच करोगे। खुले आसमान के बीच करोगे। अगर आप अपने घर के छत पे करोगे तब भी हो सकता है, या तो आप कहीं पे खेत खलियान या खाली कहीं पे आपके जमीन है वहां पे भी कर सकते हो। जहां पे करोगे पेड़ पौधा भी रहे तो चलेगा। खुले आसमान के बीच में आपको करना है। अगर आप खुले आसमान के बीच में कर रहे हो, अगर घर के छत पे कर रहे हो, तो आप अपने घर के नीचे से जहां कच्चा जमीन हो वहां से इतना मट्टी ले लोगे। या कोई खेत खलियान में कर रहे हो तो आपको मट्टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर छत के ऊपर करोगे घर के तब मट्टी ले लोगे। थोड़ा सा मिट्टी लेके उस मिट्टी को किसी बर्तन में नहीं रखोगे, उस मिट्टी को जमीन पे ही रखोगे।
जमीन पे रखने के बाद इसको गीला कर लोगे, मिट्टी को गीला कर लोगे, गीला करके पेस्ट बना लोगे और एक छोटा सा उनका फोटो अवश्य निकालवा लोगे। धोखेबाज महबूबा का एक छोटा सा फोटो निकलवा लोगे। उस फोटो को इस जगह रखोगे और उस मिट्टी से जो गीली पेस्ट बनाया वो मिट्टी रहेंगे, उस मिट्टी से आप इस पंख से, उल्लू के पंख से उस मिट्टी को इसी तरह लोगे। जरा कैमरा को लाके दिखाइएगा। इस तरह से मिट्टी को घोल लोगे, इस तरह से मिट्टी को घोल लोगे, पेस्ट बना लोगे इस तरह से। जब पेस्ट बनेंगे ये उल्लू का पंख से आप उस धोखेबाज महबूबा का नाम इस पान पत्ता के ये दागी पे लिखोगे, इसी दागी पे लिखोगे। ध्यान से गौर से देखिएगा, इस दागी पे उनका नाम लिखोगे, इस दागी से शुरू करोगे, इस दागी से ही शुरू करोगे नाम लिखना। ये बहुत बड़ा फैक्ट बात है कि इससे ही लिखना आपको। ये दागी से, ये जो पान के पत्ते में दागी देख रहे हो, इस मिडिल वाला दागी से ही उनका नाम लिखोगे। एक बार उनका नाम लिखोगे और एक बार लिखने के बाद दूसरा उसी मिट्टी से, इसी उल्लू के पंख से इस पे, इसी मिडिल पे ये अकबन का पत्ता, ये अकबन का पट्टा से इसी मिट्टी से एकदम इसी मिडिल पे आप लिखोगे उनका नाम जिस तरह दिखाई पड़े उसी तरह उनका नाम लिखोगे। उनका नाम एकदम ये मिडिल दागी से लेना है और नाम लिखने के बाद आप उनका फोटो को ले लोगे। इस फोटो को, उनका चेहरा को ऊपर रखोगे और पान पत्ता के ऊपर इस जगह पे रखोगे फोटो को रखने के बाद उसके मुंह पे, फेस पे इसको इस तरह से रखोगे। उल्लू के पंख को इस तरह से आप रख दोगे बीचों बीच और इसको, अकबन के पत्ते को इस तरह से ढक दोगे। उस तरह से ढकने के बाद उसी जमीन पे उसको इसी तरह रखोगे। रखने के बाद इस फूल से आप एक चीज बताओगे, ये उस धोखेबाज महबूबा का नाम लोगे और इस जगह रखोगे और बोलोगे, उनका नाम लोगे, उनका जो भी नाम है पहले नाम लोगे और बोलोगे ओम वशम वशम कुड़ु कुड़ु स्वाहा। इस तरह से इस फूल को, एक ही फूल को तोड़ के इसी तरह रखोगे, उनका नाम लोगे, फूंक मारोगे ओम वशम वशम कुड़ु कुड़ु स्वाहा, इस तरह रख दोगे। इसी तरह से आपको 11 टाइम करनी है, 11 बार ओम, उनका नाम लोगे, ओम वशम वशम कुड़ु कुड़ु स्वाहा, इस तरह से बोल के रख दोगे। रखने के बाद आपको क्या करनी है, ये सारा फूल को 11 बार में खत्म कर देनी है। 11 बार में ये सारा फूल को खत्म कर देनी है। यही बात बोलोगे ओम वशम वशम कुड़ु कुड़ु स्वाहा, उनका नाम। ये चीजों को ध्यान में रखना है। उनका नाम, पहला उनका नाम धोखेबाज का, उसके बाद ओम वशम वशम कुड़ु कुड़ु स्वाहा करके इस हाथ से रख दोगे। रखने के बाद ये आप करोगे अमावस के रात जब आप सोते हो, इससे पहले आपको कर लेनी है अमावस के रात। और ये सामान को आप दिन में ही ले लो, कोई कॉस्टली सामान नहीं है। एक उल्लू का पंख है, एक पान पत्ता है, एक अकबन पत्ता है, एक कपूर की टिकिया है। इतना तो मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि इतना आप धोखेबाज जिसने आपका सब कुछ लूट लिया हो, आपका नींद को हराम कर दिया हो, आप सोते बैठते जागते उनको सोचते हो, ये उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि ये टोटका आप अवश्य करोगे। और एक कपूर की टिकिया को इस तरह से आपको रखनी है। इस तरह से रख के आपको, रखने के बाद आपको इस कपूर की टिकिया को जला देनी है। इस तरह से इसको जला देनी है। जब तक जलेंगे
तब तक आप हाथ को इस तरह से रखोगे, हाथ को मुट्ठी को इस तरह से रखोगे, एकदम इस तरह से जितना जोर होंगे लगाओगे और उनका नाम जपते रहोगे। खाली नाम जपना, जब मुट्ठी को मानोगे उनका नाम जपना है। आप अमावस के दिन रात्रि में सोने के पहले खुले आसमान के बीच ये टोटका को एक बार कर ले। जिसने आपका सब कुछ छीन लिया हो, नींद उड़ा दिया हो, आपके सब कुछ लूट लिया हो, वो 2000 किलोमीटर दूर में क्यों ना हो, वो दौड़ के भाग के आपके पास आएंगे। वो उनको इतना तक समझ में हो जाएंगे मैं क्या उस इंसान के साथ गलती किया था कि मैं धोखा दिया। अगर वो किसी के साथ भी चला गया तो आपके पास दौड़ के आएंगे। ये वीडियो बहुत ही कारगर अमावस की, इसको कहते हैं मोहिनी वशीकरण। ये अमावस के रात को ही होती है। एक बार आप अवश्य करोगे। उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक और नए नए वीडियो देखने के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं विदा लेता हूं। बोलिए जय तारा, जय माता, जय बाबा रामदेव।